आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछें तो ये आपको उसका आंसर देगा। आपने देखा होगा उसके आगे R1 लिखा हुआ है, उसके आगे O1 लिखा हुआ है। ओपन सोर्स है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए वो फ्री है। चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा मॉडल है, पिछले 10 साल से उस पर काम हो रहा है, तो उसकी लागत ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अब लोगों के पास वो बहाना खत्म हो जाएगा, नहीं जी हम बना नहीं सकते, कम लागत की चीज नहीं है, महंगी चीज है। मसनूई ज़हानत के मैदान में अमेरिका और चीन के दरमियान एक नई जंग छिड़ चुकी है और इस बार मैदान में उतरा है चीन का डीप सीक, जो कि दावा कर रहा है कि वो अमेरिका के चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है, वो भी इंतहाई कम लागत में। खबरें ये हैं कि चीन ने डीप सीक को महज $6 मिलियन में तैयार किया है, जबकि चैट जीपीटी और दीगर अमेरिकी एआई मॉडल्स पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इस वक्त डीप सीक अमेरिका में एप्पल स्टोर की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली मुफ्त ऐप बन चुका है। नाजरीन, ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी टेक जंग की शुरुआत है जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। क्या चीन मसनूई जहानत के मैदान में अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहा है? क्या कम लागत वाला डीप सीक वाकई चैट जीपीटी का मुकाबला कर सकता है? ये सब अहम सवालात है जिसका आज हम जवाब जानने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अहमद मंजूर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अहमद साहब, जब भी आप हमारे शो में आते हैं बहुत ही सादा अल्फाज में लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या। डिकोडिंग कर रहे होते हैं ना ये। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सादा अल्फाज में सबसे पहले हमारे नाजरीन को समझाइए कि डीप सीक है क्या। देखें, डीप सीक इज जस्ट लाइक सेम लाइक जीपीटी, चैट जीपीटी। अच्छा, ये सिर्फ ये करता है कि जनरेटिव एआई, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछें तो ये आपको उसका आंसर देगा, ठीक है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क छोटा सा आ गया। आपने देखा होगा उसके आगे R1 लिखा हुआ है, उसके आगे O1 लिखा हुआ है। R1 इज रिसर्च, और उसके अंदर ना वो आपको सब चीज़ें बता रहा होता है कि जी मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जबकि O1 मीन्स ऑप्टिमाइज्ड, तो वो आपको ऑप्टिमाइज्ड सिर्फ देता है रिजल्ट, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट जल्दी जनरेट हो जाता है। सही। तो डीप सीक इस सेम चीज़ वो है, सिर्फ ये है कि ये ओपन सोर्स है, जल्दी के साथ अपडेटेड भी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि नए इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रही होती है, नई मॉडल्स बन रहे होते हैं। इसके अंदर उन्होंने रिसर्च और रीडिफाइनिंग को एक्चुअली बीच में ऐड किया ना। सही, ठीक है। वो आपको वो करता हुआ दिखा रहा होता है। जैसे अगर आप उससे पूछें 2+2 कितना, ठीक है, या 789 मल्टीप्लाई बाय सम, ठीक है, उसको पूरा पहले करेगा फिर दिखाएगा आपको करता करता, लेकिन ये आपको सिर्फ आंसर दे देगा। सही। तो हम देखें, अगर कंपेयर कर ही रहे हैं तो चीन ने यहाँ पर भी ना कम खर्च बाला नशीन वाली पॉलिसी जो है अपनाई है। सिर्फ कहते हैं कि $6 मिलियन जनाब लगे हैं और उन्होंने इसको तैयार कर दिया, जबकि चैट जीपीटी और दूसरे हम देखें उन पे पता चलता है हमें कि जनाब अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं और बड़ी ज़्यादा लागत है। इनकी इतनी कम लागत किस तरह? अच्छा देखें, इसके पीछे भी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि ये 2 साल बाद बन रहा, यानी 2 साल में भी अभी बना है 2023 में, उस पर पीछे 10 साल की लागत को एक्चुअली काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरी बात, जितनी भी आपका हार्डवेयर है वो सारे का सारा चाइना में बनता है, तो उनको वो एक्सपोर्ट कॉस्ट और सारी चीज़ वो भी ख़त्म हो गई। इन्होंने यूज़ किया ज़्यादातर ओपन सोर्स चीज़ें। अब ओपन सोर्स होती हैं जो कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक। तो ये वो यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट मॉडल। तो बेसिकली मॉडल थोड़ा सा फ़र्क है, लोगों ने इसको कंफ्यूज कर दिया कि जी नहीं ऐसे हो गया। हाँ, तो सिर्फ कंफ्यूजन दूर कर देना लगे। मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि एक ओपन सोर्स है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसलिए वो फ्री है, इसलिए वो इतना सस्ता भी बना है। लेकिन चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा मॉडल है, पिछले 10 साल से उस पर काम हो रहा है, तो उसकी लागत ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या ये दूसरे ममालिक के लिए भी उतने ही फायदेमंद होगा जितना चीन के लिए, क्योंकि कम लागत है, फिर हम देख रहे हैं इसकी कारकर्दगी बेहतर अंदाज इस तरह की चीज़ें बनाना बेहतर हो जाएगा एक्चुअली, उस तरह की मार्केट अब और ओपन हो जाएगी लोगों के लिए। जैसे अगर पाकिस्तान अपना बनाए तो पाकिस्तान एक वो जो एक हमारे यहाँ एक रोना चलता है ना माजरत के साथ, वो ये कि जी ओहो महंगा बड़ा है जी, सारा कुछ महंगा बहुत है, रखे सबने आईफोन वो हुए हैं, ठीक है, लेकिन महंगा बहुत है। तो सबको पता लग गया ओपन सोर्स पे चीजें बन सकती हैं, सस्ती बन सकती हैं, उन्होंने इतने का बना दिया तो हम भी बना सकते हैं। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन आप देखें कि कितना अच्छा रिस्पांस मिला है एप्पल स्टोर पे। अब आप देखें, ऐप स्टोर पे जाके देखें तो जनाब सबसे ज्यादा डाउनलोड हो रही है। वो वैसे भी एक्चुअली देखें, अगर या नई चीज आती है इस वजह से लोग, एक वो चीज है, दूसरा चाइना की बदी भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने चाइना के लिए ज्यादा बनाया है ना, वो चाइना के एआई मॉडल यूज है, चाइना की बदी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वो आपको सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर ये भी एक डिबेट होती है ना कि वहाँ पे बड़ी कंट्रोल्ड एप्स हैं, उनकी अपनी चीजें, उनके सलामती की, कौमी सलामती के भी मामला हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक उनके दर पे हैं, पीछे पड़े हुए हैं। तो इसको दूसरे ममालिक के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है या कहीं और, इंडिया या कहीं पे भी, तो वहाँ पर ये यूज करना सेफ है? आपका डेटा सेफ यूज करना सेफ है, लेकिन कई जगहों पे शायद वो आंसर उस तरीके से ना दे सके ओपनली,
ओके। एक वो अब इसके रिस्ट्रिक्टेड flaws आंसर सामने आएंगे। वही ना, रिस्ट्रिक्टेड आंसर। जैसे कल रात को मैं इसको जब यूज कर रहा था तो उसने मुझे नॉट एप्लीकेबल NULL नल का एक जो है ना उसने मुझे वो दे दिया, आंसर दे दिया। आपने मुश्किल पूछ लिया होगा सवाल। नहीं, मैं एक्चुअली आई वाज जब मुझे बताया गया ना इस पे बात करें तो आई वाज जस्ट टेस्टिंग दोस थिंग्स। ओके। तो वो मुझे आंसर दे रहा था, वो नहीं दे रहा था, तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस मौजूद है। क्या आजमाद आ रहे हैं ठीक है, ठीक, रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं एक्चुअली, सही, लेकिन वो फौरन आपको आंसर दे रहा है, वो ब्रॉडर वे पे खेल रहा है इस टाइम। ठीक है, उसके पास जो AI मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो एक सबसे बड़ी मुझे फायदा नजर आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि अब लोगों के पास वो बहाना खत्म हो जाएगा, नहीं जी हम बना नहीं सकते, कम लागत की चीज नहीं है, महंगी चीज है। तो हर कंट्री अपना वो बना सकता है। इसकी सब्सक्रिप्शन वो किस तरह वो से free है? है, ये अभी तो obviously। फ्री है, कितने अरसे तक रहेगी और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे भी जनाब चार्जेस होंगे, वो पे अच्छा, करने पड़ेंगे? इन्होंने क्या किया, क्योंकि ओपन सोर्स रखा है तो इसलिए शायद चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन जब आप आगे मुस्तकबिल में भी जी नहीं हाँ, होंगे। आगे क्योंकि इनकी API आप जब यूज करते हैं तो वो उसके मिनिमलिस्टिक एक चार्जेस हैं कि जी आप इनके AI मॉडल्स यूज कर सकते हैं, तो उसके मिनिमलिस्टिक चार्जेस हैं, तो वो आप ले सकते हैं उसमें। तो कोई अच्छा, मुझे ये बताइए अहमद कि जिस तरह चैट GPT को यूथ यूज़ करते हुए, स्टूडेंट्स यूज़ करते हुए बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं, एसेज लिखवा लेते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स और रिसर्च, और फिर जो क्या- सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो पकड़ भी लेते हैं। बिल्कुल, क्या डीप सीक से भी वो ये सारी चीज़ें हेल्प Obviously। ले सकते हैं? कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर होगी उनके इस्तेमाल के लिए? अच्छा, ये एक बड़ा ना अजीब सा यानी कि वो क्वेश्चन है कि कौन सी चीज, अभी फिलहाल मेरा ख्याल चैट GPT ही बेहतर आंसर कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई क्योंकि रिसर्च बाकी तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्होंने सीखना है, बनना है, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं AI मॉडल्स बनाने हैं, फिर कहीं जाके वो काम करेगा। हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा AI मॉडल बना दिया। अच्छा, अब उन्होंने जो इसके अंदर हार्डवेयर भी यूज किया वो जरा जैसे कह लेना सस्ता वाला, अच्छा, ठीक है, उसके अंदर अभी जो हाईएस्ट और जो फास्टेस्ट चल रहा है चैट GPT के अंदर, तो बहुत सारे सारे इसमें ऐसा comparison है हैं। क्या कि जितनी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, वो फिक्रमंद हो गई इसको लेकर, हमने बयानात भी सुने, ऐसा क्या मसला है इसका? एक्चुअली इसके अंदर मसला नहीं है, मसला है उनको नजर आ गया है AI की वॉर स्टार्ट हो गई है असल में। अब एक ने बना लिया तो बाकी भी बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। अगर गेम, ये बात सिर्फ चैट GPT की और डीप सीक की नहीं हो रही, और बहुत ज्यादा आगे चीजें AI बेसिकली, मैं जिस तरह हमेशा कहता होता हूँ, AI ने आपकी लाइफ को रीडिफाइन करना है असल में। उसने सिर्फ आपको नई लाइफ नहीं देनी, उसने आपको आपकी लाइफ की प्रॉपरली यानी कि एक नए तरीके से आपको जीने का तरीका बता देना, क्योंकि AI इन द रियल सेंस एक प्रोडक्टिविटी टूल है। AI ये नहीं है कि आपने चैट GPT यूज कर लिया, या वो जिस तरह मैं जुमला एक बोलता होता हूँ कि जी टर्मिनेटर 2 सीरीज को हमने ना बहुत सीरियसली ले लिया हुआ है। स्पेसिफिक नहीं है ये, उसी कुछ तक नहीं है, अब महदूद ये नहीं है। आगे की तो चीजें लोगों को बेसिकली नजर ये आनी शुरू- टेक की जंग की शुरुआत है। दिस इज द जस्ट जैसे कहते हैं ना, यानी तबले जंग बच चुका है जी जनाब। हाँ, बेसिकली अब ये पहला वो जो स्टोन है जो पत्थर फेंका गया असल में, तो उनको ये नजर आना शुरू हो गया कि ये क्या हुआ है। इसलिए स्टॉक मार्केट भी डाउन गई है, बहुत Yes। चीजें और हुई हैं। और वैसे भी जब कोई नई चीज आ जाए, मैं आज अगर कहता हूँ कोई नया फोन आपके सामने आ जाए, तो दूसरी की मार्केट तो ऑब्वियसली डाउन होगी ना जो पहले से चल रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि लोग वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन हमने ना वो एक्चुअली हम एक चीज़ को, वो जैसे पिछले दिनों किसी ने मजाक में एक चीज़ शेयर की हुई थी कि चैट GPT, US हैव चैट GPT, चाइना हैव DeepSeek, DeepSeek। and Pakistani are making courses to how to do sorry, Very deep. right, very deep, right? But on point. पता नहीं ये कोर्सेज कितने जरूरी हैं, किस हद तक जरूरी है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बड़े बेहतर तरीके से आपने हमें समझाया कि कौन सी ज्यादा ऑथेंटिक आखिरी है। वाली बात भी। और वो फिर जिसने भी कोर्सेज में एडमिशन लेना, वो जरा सोच समझ लें, गौर व फिक्र कर लें जनाब।